दिल्ली नगर निगम के प्रेस एंड इंफॉर्मेशन विभाग के डायरेक्टर अमित कुमार ने बड़ा दावा किया। कहा है निगम को लेकर भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि निगम की 16 नई लैंडफिल साइट बनाने जा रही है, यानी कि निगम जो है वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान अमित कुमार ने कहा है कि लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को कम करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 77 लाख मीट्रिक टन कूड़ा कम किया है। आपकी ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रामक खबर का प्रचार प्रसार करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। दिल्ली में कुल कूड़ा 11,000 टन निकलता है। गाजीपुर में 1,700 टन कूड़ा प्रतिदिन पहुंचता है और 900 टन निस्तारण होता है। कैंपेन गोइंग ऑन इन द सिटी कि हम 16 नए लैंडफिल साइट्स खोलने वाले हैं। इन वेरी क्लियर अनएम्बिगुअस टर्म्स विश टू स्टेट दैट देयर इज़ नो सच प्लान। ऐसी कोई योजना कॉरपोरेशन की नहीं है जहां हमने कोई 16 जगहों को चिन्हित किया है और हम 16 नए लैंडफिल साइट्स खोलने चाहते हैं। हमारे पास 3 लैंडफिल साइट्स पहले से हैं, उनको हम कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2025 तक सभी कूड़ा जो भी दिल्ली में होता है जनरेट, उसका निस्तारण करें, प्रोसेस कर ले अपने लेवल लोकल लेवल पे करें। लैंडफिल साइट्स पे नया कूड़ा ना जाए। ओखला का जो प्लांट हमने खोला है, बी वेस्ट एनर्जी प्लांट खोला है, जिसमें हमें 25 मेगावाट एनर्जी बिजली बनाने की क्षमता भी है। अभी हाल में उसको माननीय गृह मंत्री जी ने इसका अनावरण भी किया था। इस प्लांट के खुलने से आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो 1700 टन पर डे हमारा कूड़ा ओखला लैंडफिल साइट पे जाता था, वो घट के अब 400 से 500 के बीच में हो गया। एक अच्छे विकल्प के तौर पे ये आरडीएफ को एक बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, 15 सितंबर वो तारीख थी जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ही कहा था कि एमसीडी नए 16 लैंडफिल साइट खोलने जा रही है। अब आज जो पीसी होती है उसमें कहा गया है कि जो भी भ्रामक ये खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम इंतजार करें कि एफआईआर जो है अब डिप्टी सीएम के खिलाफ भी होने वाली है। के दौरान मीडिया ने जब एमसीडी के अधिकारियों से ये सवाल किया कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने 16 लैंडफिल साइट नई बनाने की बात कही थी, उसको लेकर के क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो इस पर एमसीडी के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जो अन्य लोग इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि अब कानूनी कार्रवाई करेगी एमसीडी अगर इस तरीके की अफवाह या इस तरीके का प्रचार प्रसार किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई एमसीडी करेगी। इस बात की पुष्टि एमसीडी के अधिकारियों ने की है। लेकिन अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें मनीष सिसोदिया या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों लोगों ने कहा था कि एमसीडी 16 नए स्थानों पर लैंडफिल साइट बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर एमसीडी ने कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने हिदायत जरूर दी है और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि एमसीडी दिल्ली में कहीं अन्य नए लैंडफिल साइट बनाने की तैयारी में नहीं है। और जो ये बताया जा रहा है कि एमसीडी 16 स्थानों पर लैंडफिल साइट बनाने जा रही है, तो ये जो बात है वो पूरी तरह से झूठ है। और एमसीडी पूरी तरह से तत्पर है जो लैंडफिल साइट बनी हुई है 3, चाहे वो बलसवा हो, चाहे ओखला हो, चाहे गाजीपुर हो, उनको भी खत्म करने की डेडलाइन सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ओखला और बलसवा को 2023 दिसंबर तक पूरी तरह से लैंडफिल साइट को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाजीपुर को मार्च 2024 तक खत्म करने की डेडलाइन दी गई है और इस पर काम शुरू हो गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एमसीडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और साफ तौर पर कहती है कि 16 लैंडफिल साइट जैसी तो कोई बात ही नहीं है।